जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ शुणुले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे महाप्रभुंकर सुंदर सावलील सुमधुर भजन दर्शन करुछन्ति महाप्रभु श्री चकानयन को आओ जगन्नाथ 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 चकानयन नीलमाधव भजन शुणुले आपण माने बड़ देउल दर्शन करुछन्ति बड़ देउल बढ़िया सुंदर दर्शन तीनिटी मुख्य देउल तापर एपट को देखुंत आपण मैंने माने रेख शैली पंचरेख शैली उपरे गोटे गरा भोग मंडप उपर ये सिंहद्वार गुमुट तीन धूप पांच अवकाश महाप्रभुंकर तीन धूप भितर गोटे श्रेष्ठ कथा अच्छी भोग मंडप महाप्रभु श्री जगन्नाथ अरुण स्तंभ आम दर्शन करुचे अरुण स्तंभ सहित महाप्रभु श्री पतित पावन को दर्शन करुचे जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम सीधा प्रसारण रे अरुण स्तंभ भक्त वृंद तेणु प्रथम कथा महाप्रभुंकर तीन धूप मुख्यतः गोटे सकाळ धूप आउ गोटे मध्याह्न धूप आउ गोटे संध्या धूप तेबे महाप्रभुंकर पांच अवकाश गोपाल बल्लभ भोग जिते बड़े बढ़े सकाळ धूप नीति आरंभ हुए तापरे प्रथम अन्न भोग होची सकाळ धूप जगन्नाथ महाप्रभुंक नीति रे प्रथम भोग अन्न भोग जाकि सकाळ धूप आउ महाप्रभुंकर तापर आसी जाए कौन ना मध्याह्न धूप जिते बड़े सकाळ धूप पर भोग मंडप अच्छी किंतु भोग मंडप परे करा जाइछि किंतु मध्याह्न धूप जिते बड़े सकाळ धूप परे मैलम हेबे बेश हेबे तापरे महाप्रभुंकर आरंभ हब कौन ना भोग मंडप नीति जहाँकि भोगमंडप श्रीजीव मानकर नीति मध्य गणना करा जाए नाही आवश्यक स्थले भोगमंडप मध्य बंद रखा जाए कारण महाप्रभुंकर कोठ भोग व राजभोग मध्य भोगमंडप अंतर्भुक्त नुहे केवल भोगमंडप निमित्त पूजा उपकरण श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जोगे दिया जाए तेणुकरी प्रत्येक जो अपराह्न समय भोग मंडप पूजा होती भोग लगे अर्थात से सकाशे मंदिर पांठी कौन खर्च हो न था आउ ये भोग पुरीर केतेक मठबाड़ी पक्षर तापर किछि कह जाए जे कि प्रति माने सर्वजन विदित हवापाई भोग मंडपर प्रचलन भोग मंडप साधारणतः आपण मैंने देखिए महाप्रभुंकर अनेक गुड़िए बरादी प्रसाद प्राप्ति होता है तापर आसी जाए कौन ना मध्याह्न धूप कौन ना से अन्यान्य धूप अपेक्षा सकाळ धूप अपेक्षा मध्याह्न धूप अधिक अर्थ खर्च होता है जो थी कि श्रीमंदिर स्वत्वलिपि मुताबक 12:30 रु 1 घंटा होची समय निर्धारण समय तो महाप्रभु हाथ में बंधा किंतु प्रत्येक दिन भोग मंडप पूजा शेष होगा पर भीतर काठ लगेला पर प्रतिहारी भीतर काठ पाखे टेरा बांधे तापर सुआर बड़ू अमुणिया पानी पकेबे सेथि मध्यरु जेते बेले सुआर बड़ू पानी पकेबे पानिया पट सेवक सकाळ धूपर व्यवहृत थाली आ परक सब धोईकी सुआर बड़ू को देइथिबे तेणु सुआर बड़ू सेवक से उपरोक्त थाली और परख को पानी रे भल भाव में धोईकी भीतर को नेबे तापरे मुरुज पकईकी चारिबाड़े बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन से थाली परखा दी पकाजिब ए पूजा भोग बड़ी की टेरा फिटिले सकाळ धूप भली पुणी आलती हम पूजा समय भजंत्री घंटुआ सेवक घंट बजेबे पुराण पंडा सेवक पुराण पाठ करेंगे तेबे ए होची कौन ना महाप्रभुंकर मध्याह्न धूपर कथा तापर महाप्रभुंकर गोटे धूप कौन ना संध्या धूपटी संध्या आलती परे मैलम बेश ये सब होइकी संध्या धूप अनुष्ठित होता है तेबे से धूप
रात्रि समय 7टाରୁ 8टा मध्य रहिबार नियम रही। तेणु श्रीमंदिर नीति अनुसार समय निर्धारण करा जाय थाए। साधारणतः परंपरा अनुसार मध्याह्न धूप पर जो नीति अनुसृत हुए ठीक सेहीपरि संध्या धूप नीति मध्य अनुष्ठित होता है। आउ केवल धूप भोगर सामग्री टिके अलगा विभिन्न परिमाण रही है। सकाळ धूप एवं द्विप्रहर धूप भली समस्त पूजार उपचार नीति संपृक्त सेवक माने मध्य ए धूपरे उपस्थित थाइकी निज निजर सेवा को संपादन करिथां। श्रीमंदिर प्रशासन तरफरु ये भोग पाई आवश्यक कंचा माल एवं द्रव्य काठ ये सबू गोदामरु जोगई दिया जाय थाए। ये होची कोन ना संध्या धूप। आमे बड़ देउल को देखुचे आ बड़ देउल को दर्शन करने सहित संध्या धूप पर तत्कालीन समय साहण मेला हुए। किंतु विशेषकर आमे देखुचे गोटे नीति आसे कौन जोटा सर्वजन प्रचुर मात्रा रे समस्त भोग उपलब्धि हुए ता हूँ कौन ना भोग मंडप। यही जो विशेषकर मंडप कहले कौन ना दुईटी उपासना धारारू मंडपर सृष्टि प्रचलित रही बहु प्राचीन समय। गोटे धारा निगमरू आसला बेले आउ गोटे आगमरू आसी। तेणु ये दुई जनकर सम्मिश्रण रे उपासना कांडर सृष्टि। वैदिक कर्मकांड गुड़िक जाग भित्तिक जागर अग्नि माध्यम देवता मानकर उपासना प्रवर्तित होता। तापरे विग्रह मान उपासना यज्ञ कुंड बेदी मंडप एवं मंदिरर प्रवर्तन है। आ मंडप अर्थरे बुझा जाए कौन बेदी मुंडेई मंडोई मुंडी मुंडिया विभिन्न नाम प्रयोग करा जाइछि। तेबे यही जो मंडप कथा से आम बर्तमान टी भोग मंडप उपरे महाप्रभु को तो दर्शन करुचे। भोग मंडप उपरे आलोचना करने पूर्वर आम देखुचे महाप्रभुंकर झूलन यात्रा बड़ छता मठरू आम गत काली दर्शन करुले। आज दर्शन करुचे झूलन यात्रा प्रावृत रास। जो प्रावृत रास वर्षा कालीन आसंते वर्षा काल निदाग शेषे घोटई मेघमाल आकाश देशे चमकई बिजुली मेघ देहरे कंपई वज्र नादे मही कातरे। किंतु तारी भितरे जो रास महाप्रभुंकर राधाकृष्णंकर ये रास केड़े सुंदर आम दर्शन करुचे। महाप्रभुंकर ये गोटे आलती देखो ये हूँ पंचशिख आलती। ये 5टी शिख ए पंचशिख आलती कहुए। जमती आलती आम देखुचे महाप्रभु निकटरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि आरतिक्यं समर्पयामि। श्री राधाकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। महाप्रभु रास लीला रे बसिचंती। जदिओ वर्तमान संध्या समयर आलती आमे देखुचे बड़ छता मठरू गत काली देखुतिले। आउ बड़ छता मठर ये झूलन यात्रा आरंभ हो जाइछि। झूलन यात्रा एकादशी ठारू अर्थात एकादशी आपण माने महाप्रभुंकर परदिन एकादशी। तेबे आसंता काली ठारू आपण उपवास व्रत पालन करिवा। परदिन ठारू अर्थात झूलन महाप्रभुंकर दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमी तापर प्रतिपदा 7 दिन धरिकी झूलन चालू हुए। श्रीमंदिर रे आरंभ हो झूलन यात्रा। आसंता काली ठारू अधिवास होगी एकादशी ठार दर्शन करि परिबा। तेणु महाप्रभु वास्तव में कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णंकर लीला राधांक सहित राधांक तत्व जहाँकि स्वतंत्र। आउ केते गुड़िए कथारे आसे जे भागवत अनुचिंतार भागवतंक ग्रंथरे राधा शब्द न थाए किंतु भागवत गोटिक जाक राधा। तेणुक एकादश स्कंदरे पुराणा बही मानक आप देखिए से राधा तत्व रही। राधा शब्द मते उधर राधा दब
ରାଧାଧବ ନାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ଆଳତୀ ଏଠି ଘଣ୍ଟ ବାଜିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆଳତୀ ହେବ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ପାଖରେ, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ପୁଣି ଘଣ୍ଟିଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟିଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୂର ଶୁଭିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଖାଆନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟଟି ବାଜିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘଣ୍ଟ ଅଗ୍ନିର, ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଇଏ ସେବା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଛତା ମଠରୁ ଆମେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଆଳତୀ କି ଆର୍ତ ସ୍ୱରରେ ଭକ୍ତ ଡାକନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆଳତୀ, ଆରତୀ ବା ଆରତୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାଷାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଯେଉଁ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁଷ୍ପ ଆଳତୀଟି ଅନ୍ତିମ ଏଠି ତିଥି। ଜଳେନ ଶୀତଳୀକରଣମ୍, ପୁଷ୍ପେ ଦେବାଧିବନ୍ଦନମ୍, ଆରୋଗ୍ୟାର୍ଥେ ଆତ୍ମାଧିବନ୍ଦନମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପରେ ମୁଖ ପୋଛା। ଏ ନୀତିଟି କ'ଣ ନା ଆଳତୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଳତୀ କ'ଣ ମୁଖ ଶୋଧନ। ଆମେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲେ ଅଗ୍ନିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଧୌତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଛା, ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏ ବସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେ ମୁଖ ପୋଛିଲେ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ପୁଷ୍ପେ ଦେବାଧିବନ୍ଦନମ୍, ଜଳେନ ଶୀତଳୀକରଣମ୍, ଟିକେ ଜଳ ଦେଲେ ପାଖରେ, ଏଇଠି ଶଙ୍ଖରେ ଚାରିଆଡ଼ିକି ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଳତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ବଡ଼ ଛତା ମଠରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କାରଣ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତତ୍କାଳୀନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ, ମନ୍ଦିର ତ ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଠବାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ବାବା ଆରେ ବଢ଼ିଆ, ଏରି ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ଖସିଲାଣି। ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ 8:47 ସମୟରେ ଆମେ ଆଳତୀ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଚାରିପଟ ସବୁଜ ସବୁଜ, ମଝିରେ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତାରା ଫୁଟିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଉପରେ ପୁଣି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଏପଟେ ସବୁଜ ଡାଳି ଲତା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫୁଲ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବଂଶୀଧାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ରାସ ବଡ଼ ଛତା ମଠ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରାବୃଟ ରାସ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯାହାକି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଝୁଲା ଓ ଝୁଲଣ ଦୋଳି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି, ବାହାନ୍ଦୋଳାରେ ଝୁଲନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ଝୁଲିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମରେ ଝୁଲି ଝୁଲିକି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଂଶୀ ଧରିକି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଛତା ମଠରେ। ବଡ଼ ଛତା ମଠର ଦର୍ଶନ ଇଏ। ଆଜି କ'ଣ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଖାଲି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖସୁଛି, ଫୁଲ ତୁଳସୀ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ବିଶାଳ ମାନେ ଅଧର, ଏଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସଦାବେଳେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଅନେକ କିଛି ଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମର ଆଳତୀ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାମର କ'ଣ ନା ଏକୁ ଧରିତ୍ରୀ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧରଣୀ ଗାଭୀ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚମରି ଗାଈର ପୁଛରୁ
ये चामर सृष्टि गुड़े थाए कला चामर धला चामर धला पुछ जोड़िक धला चामर होता है आउ जोड़िक कला पुछ थाए से कला चामर होता है। तेणु आम ये सबू ये चामर अल्प पैसा नु बहुत पैसा जे यार पुणी मार्केट रे हठात सस्तार मिल से सब तैयारी ता डुप्लिकेट अच्छी किंतु ये चामर चमरी गाईर पुछ से गाई लांजरे झाड़ी दि जाती राति जो मैंने चिड़चिड़ा रड़ी पकाती पिला निद हुए बा से मैंने शुआई दिखती टे झुलेले देखिले ये महाप्रभु झुलवा आरंभ कले झुले झुले रे झुलना जहाँ को कह जाए जमीका कि आम जहाँ नहीं झुलु रे निताई झुलु गौर सुंदर परी झुलु महाप्रभु झुलिवा हलिवा झुली झुली जीवा हली हली जीवा हली दोहलिकी जीवा जदि बा झुलिवा महाप्रभु को पाखर अच्छी किंतु हली दोहलिकी जीवा ये सबू हुंडा भली जीवा भेंडा भली पाद पकेवा ये सबू जगन्नाथ पाखे देखा मिले हुंडा भली गुंडा भली भेंडा भली जीवा ये सबू जगन्नाथ पाखे पहंडी बिना पादरे पहंडी करवा रामकृष्ण नृसिंह वामन ये समस्त तत्व पाद थाई किंतु से पहंडी जदिव कह जाए किंतु पाद थाई जीवा आउ से पाद को समस्ते आश्रा करवा झुलन कुंजरे सबू गोपी माने एकाठी हवा झुलन समय झुलन यात्रा महाप्रभुंकर एक अनन्य यात्रा प्रावृत रास वर्षाकालीन रास रास 3 थर गोटे प्रावृत रास वर्षाकालीन रास आउ गोटे शरद रास जहाँ शारदीय दुर्गा पूजा समय शरत रास कह जाए आउ गोटे रास जी कि बसंत रास 3टी रास। तेणु ये एथिमध्यरु विशेष उपलब्धि मठबाड़ी मानकरे शरत जो आमर प्रावृत रास वर्षाकालीन रास तेणु वर्षा दिन रे कौन आउ ये समय भल कथा आसे कौन वनवास समय वर्षाकालीन समय भगवान राम लक्ष्मण माल्यवंत रे विश्राम नहीं आउ वर्षा पर जाइथिले सीता को ठाब करने से सुग्रीव राजा हो जाइछन से आउ देखा ना जाइथिले लक्ष्मण ताई किंतु से माल्यवंत रे जेतेबेले वर्षा दिन काटी भल कथा थिला जे माने से वर्षा जल को सब देखुले जो वर्षा जल केमती सबू नदी नाल डेईकी माने तांकर कौन सी प्रकार बाधा प्रतिबंधक मानिबा को राजी नुह जमी भरपूर पूरा एकदम पूरी उठी था आउ से माने स्वतंत्र भाव में बही जाती से सबूर दृश्य वर्षा दिन में देखा मिले आ वर्षा दिन में प्राकृतिक सौंदर्य हूँ दिनटी वर्षा दिन प्राकृतिक बण पहाड़ जंगल ये सब देखिए वर्षा दिन में पहाड़ मानक वर्षा जमी जाऊँ से भली दृश्य आकाश जदिओ मेघाच्छन्न कला देखा जाए शरत काल आकाश सुंदर देखा किंतु पहाड़ पर्वत नई नाल भरपूर होते वर्षा दिन में रास्ता जदिओ कादुओ थी किंतु वर्षा दिन में नई नाल पहाड़ एगुड़िक सब जमी पहाड़ लगे जमी बादल खंड सब पहाड़ को घेरिकी रही से पहाड़ बाटे जाऊँच सब माने पहाड़ रे बाजिकी जाऊँच ये सब दृश्य गुड़िक भारी मनोहर दृश्य थाए केड़े सुंदर भाव में झुलु रे निताई झुल मो गौर सुंदर परी झुल हाँ सतरे झुलन यात्रा महाप्रभुंकर ये गोटे अनन्य यात्रा जदिओ ये झुलन यात्रा 12 मासरे 13 यात्रा भितर जाएनी कारण महाप्रभुंकर विश्राम थाए किंतु गोटे प्रमुख यात्रा झुलन यात्रा प्रमुख यात्रा झुलन यात्रा 12 मासरे 13 यात्रा आपड़ देखिए मंच स्नान रथवर गति सायनम चायन द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति प्रावरंच पुष्य पूजा दोल यात्रा दमनक महोक्षस पुण्य तृतीया शैव यात्रा विधि निगदिता द्वादश एतानी नरेन्द्र अर्थ कौन एटी ना महाप्रभुंकर प्रथम यात्रा आद्य यात्रा जदिओ मंच स्नान कह जाए किंतु आद्य मास भितर मार्गशीर मासरे ओढ़ण षष्ठी व प्रावरण षष्ठी आउ प्रथमाष्टमी लिंगराज तत्व प्रथम यात्रा होता है तेणु बढ़िया सुंदर भाव में ये जो झुलुंट ये टी चारिपट को बुलिकी झुलुंट आम देखुचे केड़े सुंदर ये झुलिवार दृश्य ये झुलिवार दृश्य आम देखुचे माने सीधा झुलिवा
ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ବଙ୍କେଇକି ଝୁଲେଇବା, ଭଉଁରୀ ଭଳି ଝୁଲିବା। ये गोटे दृश्य आम देखुचे जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण रे आम महाप्रभु को दर्शन करुचे। आ द्वितीय कथा हूँ राम कृष्ण जे कि बलराम आ श्रीकृष्ण पुणी सेपटे राम लक्ष्मण ये समस्त कथा को जदि देखा जाए जगन्नाथ कथा तो आगरे किंतु बड़ छता मठर साधु सन्थ आम देखुचे महाप्रभु निकट में बसिकी से सेबारे लगिछंती तांको झुलेइबारे। महाप्रभु जेमितिका चका नयन सेमितिका तांको साधु सन्थ माने आलट आसीगला। बर्तमान आलट कौन महाप्रभु को विंचणा सीधा कथा कहवाकू गले ये महाप्रभु को विंचणा ना नहीं जोठी की चामर गला तापर आलट सेवा वायु सेवा एठी वायु सेवा टिके पवन आ वास्तव रे वायु आवश्यक कारण देखिए वर्षा दिन में बाहर ठंडा घर भितर गरम गुड़गुड़ी एवं वर्षा दिन में यही ना आगु को भाद्रव मास आसुची भोदुओ खरा किंतु से जोड़ा ज्येष्ठ पड़ा बोली बर्तमान श्रावण मास चली ना भाद्रव सरंताणी भाद्रव आसिक होता ना भाद्रव मासर अंतिम पर्याय होता ये पूर्णमी भाद्रव पूर्णमी होता जोड़ा ज्येष्ठ पड़ा तेणु श्रावण पूर्णमी तेणु आम महाप्रभु को दर्शन करुचे अति आनंद भावरे महाप्रभुंकर दर्शन आउ जोठी की महाप्रभु दर्शन रे अपार आनंद आ जो माने महाप्रभु को झूलन यात्रा को देखिकी खुशी हुंती से माने खाली खुशी तो हुंती प्रभु को कृपा प्राप्ति हुंती। नमस्ते जगतांगनाथ त्रैलोक्या भयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गत। हे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु हे तीन लोकर अभयदाता प्रभु हे सर्वेश्वर आपण को नमस्कार मु आपणकर शरणागत कारण जो ही राम सोई जगदीशा ए न्याय रे जीए राम एमती कथा आसे राम कृष्ण जगन्नाथ तांको भितर प्रभेद न थाए तेणु तांको भक्त कहती जे पाहि मां परमेशान शरणागत वत्सल कांड कोदंड धारण करिसेंती। एठी बड़छता मठरे गोटे स्वतंत्र कारण कोदंड धारण करिबा एठी श्रीराम को दर्शन आसे। राम महाप्रभु नाम श्रेष्ठ नाम तेणु आमे जगद्वंद्य नमस्तेस्तु नमस्ते पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन करुचे। हे परमेशान हे शरणागत वत्सल आपण मते रक्षा करंतु हे जगद्वंद्य पुरुषोत्तम आपण को बारंबार नमस्कार आपण को बारंबार नमस्कार कारण एइथिपाई जे महाप्रभु को भक्त कहती जथान्य सुर भक्तस्तु क्लेश्यत्य ज्ञान संकटे न तथा भवदियाजे तेन त्वं पुरुषोत्तम। अर्थ या जे जेमिति अन्यर शरणागत हेले भक्त अज्ञान संकट रे पड़ी से कौन करे ना दुख पाई थाए सेमिति किंतु आपण भक्त केबे दुख पाए नाही। अरे वाह ये आमर टिकी महंत आसीगले माने टिकी आश्रम अंतेवासी महाराज गले आश्रम अंतेवासी आसिक ये बस झुलाऊँ टिके कले बाबा आपण जातु मुझे प्रभु को झुलई देवी। तेणु ये झुलन यात्रा आउ ये जो झुलन यात्रा ये महाप्रभुंकर आम ओडिशा रे स्वतंत्र कुंज ये जो सजा जाइछि कुंज बोली कहा जाइछि विशेष करी कला कुंज। तेणु कुंज कुटीर दुईटी गोटे वृक्षर दुईटी डाल को बांधी ता देहरे दुईटी डाल रे हांदोला सृष्टि करिबा ताकू कुंज बोली कहा जाए। आ रात्रि रे कला ठाकुर को कालिया घन नील घन श्याम श्यामल मूर्ति तांकू देखला बेले को से कुंज भितर कला ठाकुर आउरी घन कालिया बनमालिया घन कालिया एमती देखा जाती आम देखुचे सेमती घन कालिया बनमालिया। तेणु एथिपाई होउचंदी महाप्रभु पुरुषोत्तम पुरुषेषु उत्तम आमे दर्शन करुचे मुखमंडल को केड़े सुंदर मुखमंडल
ତେଣୁ यथाविता महाराज देवकी कंस संकटात् तथैव रक्षमां स्वामिन् घोर दुष्पाप सागरात्। हे महाराजा, हे स्वामी, आपण जेमिति देवकी को कंसर संकटरू रक्षा करथिले सेमिति घोर दुखरू तथैव रक्षमां स्वामिन्। आपण हे स्वामी, आपण सेमिति घोर दुष्पाप सागर, घोर दुष्पाप सागररू घोर दुखरू मते रक्षा करंतु। कहीं ना मु आपणक झुलन यात्रा देखी, मु आपणक रथ यात्रा देखी, मु आपणकर स्नान यात्रा देखी, मु आपणकर चंदन यात्रा देखी, मु 12 मासरे 13 यात्रा करिछि। एतद व्यतीत प्रमुख यात्रा धरि नियंतु मु 12 मासरे 13 यात्रा करनी, किंतु घरे बसिकरी मु जेतिकी यात्रा देखी, रथ यात्रा देखी मुख्य, ता भितर झुलन यात्रा घरे बसिकी देखुछि। आपण देखुना जय जगन्नाथ टीवी रे आमे घरे बसिकी महाप्रभु को झुलन यात्रा को देखुछे। जदि से अन्यान्य सब जदि सीरियल देखिले बा अन्यान्य देखिले जेमिति आम उपरे किछिटा कियद अंशरे किछि प्रभाव पकई थाए, ताले महाप्रभु देखिले तार प्रभाव कहीं न पकेइबो। काना किछि समय से गुड़िक सब मनोरंजन किछि समय पई क्षणिक पई करि थाए, किंतु महाप्रभु जे एते माने आम मन को सांत्वना देइथांती, शांत करि देइथांती, तांकु देखिले मन शांत हो जाइथाए। कारण से होचंती जहाँ को कहा जाए शांत सदृश, तांको भली शांत कहीं नांती, से श्रेष्ठ। आउ जे कि सेतिपाई तो तांको अचल बोली कहा जाए। दुष्टमागध भूपाल संरोध परिकर्षिता राजन्या रखिता विष्णु न मांकमिह राक्षसी। दुर्योधन जेमितिका कि यज्ञ सेन सुता दुष्ट दुर्योधन वसंगता लालप्यमाना वीरतं त्वैव परिरक्षिता। जेमिति दुर्योधन कबलित विलापरता द्रौपदी को आपण रक्षा करथिले। हे प्रभु, आपण जरासंध बसीभूत राजा मानकु महासंकटरू उद्धार करथिले, तेणु आपण मते कहीं रक्षा करूनाहांती। तेणु महाप्रभु को भक्त अधिकार सहित कहे जे आपण ताकू रक्षा करिसंती आ मते रक्षा करिवे। कहीं ना दारुणा जगरग्रस्ता नेकाभिर सुतान विभो यस्त्वं रक्षितवान् कृष्ण समां पाहि व्रजेश्वर। बलभ्यो विरहाक्रांत देहाकानन विभ्रमः भक्ति तां दर्शयित्वा ते ह्यनल्प सुखपूरितः। हे विभो, आपण महा अजगर सर्प कबलरू जेमिति रक्षा करथिले सेमिति मते रक्षा करंतु। गोपी माने आपणकर विरह क्रांत बणरे बुलुतिबा समय आपणको निश्चला भक्ति करिवारु आपण संतुष्ट होई सेमानकु महा सुखरे परिपूर्ण करथिले, अर्थात सेमानकु आपण सुख प्रदान करथिले। ताले मो बेलकु दुख काईकी? आपण परा सच्चिदानंद, आपण परा जगदानंद, आपणकु समस्ते जगदानंद कहती, सच्चिदानंद कहती। सेतिपई तांको कहगला पाहि मां जगदानंद गोविंद शरणागतम प्रसन्न भय हेत्येवं व्रतं तेस्ति गदाधर। व्रतं तेस्ति गदाधर जतुगे हे प्रचंडाग्नि ज्वालाभि परिवेष्टिता रक्षिता पांडुतनया स्वैव जगदीश्वर। कारण आपण शरणागत मु, आपण मते रक्षा करंतु। कहीं ना हे गदाधर, शरणागत भय दूर करवा ही आपणकर व्रत। आपण व्रत करिसंती शरणागत को रक्षा करिवे। तेणु हे जगदीश, लाक्षागृह जेतेबेले पांडव माने महाप्रचंड अग्नि रे प्रज्वलित होतिले सेतेबेले आपण ही रक्षा करथिले। ताले मो बेलू को आपण नीरव रही जाउछंती काहेकि? ए होची भक्तर भावर कथा, आकुल निवेदन। भक्त सदाबेले महाप्रभु को भक्ति निवेदन करे। तेबे गोटे कथा आसीची, आमे महाप्रभु को दर्शन करूचे, महाप्रभुंकर गोटे अनन्य
ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ଆମେ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିଛେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ମୁଣ୍ଡେଇ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନିକ ପଞ୍ଜିକାରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ନିଦର୍ଶନ। ସେ ହେଉଛି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ସିଧା ଆଗ ଆମେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପଟି ପାଇବା, ଯାହାକି ବଡ଼ ଦେଉଳର ଜମି ସଂଖ୍ୟା 11ରେ 22 ପାହାଚ ଡେଇଁଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଯିଏ ପଥରୋଧ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ପଥରୋଧ କରିଥାଏ? ଆମକୁ ସିଧା ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯିବା। ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁମୁଟ କୁର୍ମବେଢ଼ା ଗୁମୁଟଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। କୁର୍ମବେଢ଼ା ଗୁମୁଟଟି ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ରାମ ସଉତାର ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦୀ ତିଲକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛେ ରାମ ସୀତା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ରାମଦୟା ପରିଷଦ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଲାଗୁଛି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ୍। ଆଉ ଯଦି ତଳେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦରବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆସେ ତ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଆଉ ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାମ ସୀତାୟ ପତୟେ ନମଃ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣ ପାଦ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତାମ୍ ରାମଂ ବିନା କା ଗତି ରାମେଣ ପ୍ରତିହନ୍ୟତେ କଲିମଲମ୍ ରାମସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଂ ନମଃ ରାମଂ ତ୍ରସ୍ୟତି କାଲ ଭୀମ ଭୁଜଗೋ ରାମସ୍ୟ ସର୍ବେ ବସି ରାମର ଖଣ୍ଡିତା ଭବତୁ ମେ ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ୱମେବାଶ୍ରୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ, ସୀତାରାମ ଚରଣ ରତି ମୋରେ ଅନୁଦିନୁ ବଢ଼ଉ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋରେ। ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଇ ବଡ଼ଛତା ମଠରେ ହିଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ଛତା ମଠରୁ ସୀତାରାମ, ଯଦିଓ ଏଠି ରାମ ସୀତା ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି, କାରଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସୀତାରାମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଲଗା। ଯାହାକି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ, ତୁଳସୀ ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଜ୍ର କୀଟ ଦ୍ରଂଷ୍ଟ ଯାହାକି ଶାଳଗ୍ରାମ, ଆଉ ଅଭୁଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଷଡ଼ଭୁଜ, ଆଉ ଦଶଭୁଜ, ଷୋଡ଼ଶଭୁଜ, ଶେଷକୁ ସହସ୍ରଭୁଜ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭୁଜ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଜ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ଭୁଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ। ହାତ କିଛି ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଶାଳଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ତୁଳସୀ ସେଥିରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁଳସୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଉପାସକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଗୌତମ ମୁନି ଥିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ଉପାସକ। ଯେଉଁ ଗୌତମ ମୁନି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୌତମ ମୁନି ସାପ ବସ ଉପଲ ଦେହ ଧରି ଧୀର ଚରଣ ପଦର ଯ ଚାହତ କୃପା କରହୁ ରଘୁବୀର। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ କଥା, ଆମେ ତିନି ଧୂପ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପଟି ଯାହାକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମର ଭୋଗ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଯିଏକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ 1461 ମସିହାରୁ
1495 मसीहा भितर निर्माण करा जाइतिला। हाँ कथाटी थिला गुरुत्वर कथा कौन से तो इतिहास कह सब ठीक अच्छे जहाँ सब अच्छी किंतु कथा आम सिंहद्वार गले जिते गले 22 पाहाच अतिक्रम कले 22 पाहाच अतिक्रम कर सारे काशी विश्वनाथ देखिले सब देखिले से 22 पाहाच अतिक्रम कलापर आम कुर्म बेढ़ा गुमुट भितर पशिले ये हूँ मेघनाद प्राचीर गुमुट बाहर गुमुट ता भितर देखु सेपट को कुर्म बेढ़ा कुर्म प्राचीर गुमुट भितर प्रवेश करू करू आमको गोटे सीधा जावाई गोटे प्रतिबंधक सृष्टि है कौन है ना से बाँ पटुक है से डाहाण पटुक है रास्ता बुझीपार ना ना कौ पटुक बाँ पटुक जा ना डाहाण पटुक जा आउ सीधा जापर सी जापर कि जापर कारण कौन ना से हूँ भोग मंडप आम सामना कले आम सामना क्या कले ना भोग मंडप को आर अर्थ कौन भोग मंडप कौन हुए ना महाप्रभु सबुठारु अधिक परिमाण रे प्रचुर परिमाण रे भोग लगे भंड घर जाए भंड भोग माने कौन है ना आम जहा करवा मुख्यतः देखा पड़ुछि पेट तेणुक श्री जगन्नाथ पाखरे आग महाप्रभु पेट चिन्हती तापर जहा करुचु करे तेणु आग से भोग मंडपटी को सृष्टि करिसेंती महाप्रभु आग भोग मंडप अर्थ भूखे पेट में भागवत नहीं होता है आउ प्रतिबंधक ये आम कह बाँ पटु कि डाण पटु जा सीधा जापरि आम जिते सीधा करने को चाहूँ जदि आम पेटटी पोड़ी जाऊँगी आम सीधा तक सब बंका हो तेणुक आमको दर्शाई दौरान जे ये हूँ प्रतिबंधक जदि तू ताको अतिक्रम करू डाण पटक जा पुणी बाँ पटक गले महाप्रभु देखू पुणी बाँ पट जदि बाँ पटे जीवु डाण पटक मुड़ा पड़ो ताहले महाप्रभु पाइबू पेट अनेक गुड़े प्रतिबंध सृष्टि करे जहाँ कह जाए पेट पेट ये दुनिया रे गोटे रोग से सभी पाखरे घारी जेते आमर गोटे भल कथा अच्छी यही दुनिया रे गोटे कूह से ताग भीर मापी न हुए जहाँ को पाइबा पाई प्राणी नीति देश विदेश रे बुलू थाए दारिद्र्य भय पर घरे कटे काम करी करी सरी जाए भजन कीर्तन स्मरण चिंतन सबू किछि भूली जाए से हूँ पेट ये संसार गोटे बड़ रोग हूँ पेट रोग तेणु से पेट रोग को दूर करने महाप्रभुंर हूँ भव वैद्य जे महाप्रभु से माने सृष्टि करिसेंती औषध से हूँ महाप्रसाद तेणु भोग मंडप से जो भोग मंडप आमे भोग मंडप को प्रथमे सामना करे भोग मंडप पुरुषोत्तम देवଙ୍କ राजत्व सप्तम अंकरे निर्माण करा जायतिला बोली मत आसे तेणु अपर पक्षरे प्रोफेसर ब्रजकिशोर स्वाई मान सूर्य नारायण दास मत प्रकाश करिसेंती जे पुरुषोत्तम देवଙ୍କ राजत्व सप्तम अंकरे भोग मंडप निर्माण किंतु प्रोफेसर जे कि गवेषक ब्रजकिशोर स्वाई से कहते सीधा जे 1470 ख्रीष्टाब्द भोग मंडप मंदिरटी निर्माण होता विषय नीलाद्री महोदय ग्रंथर पृष्ठ भूमि रे उल्लेख से कहते 1470 तेणु भोग मंडप 1500 शताब्दी द्वितीयार्धे निर्माण होइतिबार जना जाए आई जो आम देखुचे सीधा। अच्छा आ गोटे कथा हूँ कौन ना भद्र मंदिराकृति सदृश मंडपर उत्कृष्ट कारुकार्य विमंडितपूर्ण तो अष्टादश शताब्दी कोणार्क मंदिरर केतेक प्रस्तर निर्मित कारुकार्य ए भोग मंडपर बाह्य कांथरे संस्थापित करा जाइछि। पुणी पंचरथ पीढ़ शैली रे ए जो भोग मंडपटी प्रस्तुत होइछि उच्चता प्राय 50 फुट भोग मंडप मंदिर छात चारिटी बड़ स्तंभ उपरे रही आ कला मुगुनी प्रस्तर रे जो निर्माण करा जाइछि स्तंभ गुड़िकर उच्चता प्रायतः 25 फुट आ ओसार प्राय 5 फुट तेणु स्तंभ उपरे लुहा बीम रखा जाई ता उपरे पीढ़ शैली रे छात रही तापर भोग मंडप रे कौन ना से भोग मंडप जो गृहटी पश्चिम पार्श्वर द्वार अतिक्रम कले डाहाण पार्श्वर प्रथम स्तंभर प्राय 10 फुट उच्चता आ गोटे हस्ती एवं द्वितीय हस्तरे जो स्तंभ मुगुनी प्रस्तर निर्मित पक्षीराज गरुड़ों उपरे नारायण मूर्ति उपवेशन कर दृश्यमान हम सेमिति बाम पार्श्वर जीवे दुईटी स्तंभ उपरे गोटे लेखे सिंह रही तेणु ये जेते सबू
रही ता भितर गोटे श्रेष्ठ कथा आसे कौन ना मूर्ति गुड़िकर उच्चता प्रायतः 2 फुट रु 2.5 फुट भितर तापरे भोग मंडपटी गोटे उच्च पीठ उपरे से माने प्रतिष्ठित होइछि आ सबुठ आश्चर्य कथा तापर गोटे गरा देखुचंदी ओलटा आईकी रही। अच्छा तेबे पीठटी कौन ना बौलमाला प्रस्तर रे भोग मंडपर गृहटी 15 रु 17 फुट उच्चतार काठ फ्रेम एवं लुहा सूक्ष्म जाली द्वारा आवरण कराई जेमिति कि भोग मंडप पूजा समय कौन सी पक्षी मल किंबा पर इत्यादि न पड़ो आ पीठटी भितर बेढ़ारू प्राय 8 फुट उच्चरे मान अच्छी तेणु उपर भाग एवं जहाँकि बसंत रे धाड़ी धाड़ी कि श्रीकृष्ण लीलार विभिन्न दृश्य मध्य ता देहरे खोदित करा जाइछि भोग मंडप महाप्रभुंकर। अच्छा ता भितर कौन सेतिकी खाली नुहे से भोग मंडप भितर आउरी कौन कौन अच्छी देखंतु अघासुर वध बकासुर वध बनमाली एमिति दृश्यर भास्कर्य मान स्पष्ट भाव में ता भितर मध्य परिदृश्य हुए। तेबे भोग मंडपर जो मध्यवर्ती भागटी 3 थाक विशिष्ट होइछि विभिन्न कारुकार्य रही आ भोग मंडपर मझी भागरे प्रति पागरे जहाँकि कला मुगुनी प्रस्तर मूर्ति सबू छाड़ी छाड़ी रही आ से मूर्ति गुड़िक मध्यरु केतेक कन्या मूर्ति आउ केतेक मिथुन मूर्ति। अच्छा मैथुन प्रक्रियार से जो मुगुनी प्रस्तर रे निर्मित मूर्ति गुड़िकर 2 पार्श्व 2टी कारुकार्य मंडित स्तंभांश रही सेमिति कोणवर्ती कन्या मूर्ति गुड़िकर 2 पार्श्व मध्य स्तंभांश रही आ प्रस्तर मूर्ति उपर को आउ एक धाड़ी दृश्य जहाँकि फलक रही से दृश्य फलक गुड़िकर विभिन्न पौराणिक देवदेवींकर स्थापत्य रही। विशेष करी कहवाकू गले भोग मंडपर 12टी पंचांग ता 5 भागरे विभक्त भोग मंडप आउ भोग मंडपर बाड़ जी भोग मंडप बाड़र पाग विभाजन जहाँकि मुख्य मंदिर विमान आउ जगमोहन परी सेते स्पष्ट नुहे भोग जोटा कि भोग मंडपर तापर जंघा 2 भागरे विभक्त होइछि गोटे तल जंघा गोटे ऊपर जंघा आ प्रति जंघा आमे देखुचे देखंतु भोग मंडपर जो भोग मंडप घरटी कोटा देखिले कहिबे कोटा प्रथमे गले अरुण स्तंभ पाखरे कौन ना जो गुमुट तोरण लक्ष्मी अछंती तापर धड़ा से गुंटा पारी गले 22 पाँच तापर नाली देखा जाउची भितर को पाचिरी से जो द्वितीयटी उच्चा देखा जाउची मंडपटी से होची भोग मंडप सियाड़ू गणिकी आसथिले तृतीय नंबर मझिरे रही जगमोहन सीधारे आमे देखुचे महाप्रभुंकर ए जो भोग मंडप आउ टिके टिके पाखु पाखु आसिले तेणु या कहा भोजन भजन दर्शन ये हूँ भोजन मंडप भोग मंडप बा भोजन मंडप ये जो गरा देखा जाउची ऊपर आमे देखुचे। अच्छा एठी गोटे कथा आसी कौन ना प्रति पागर जो कला मुगुनी प्रस्तर रही गोटे गोटे सेठी बड़ बड़ फलक सब रही से मूर्ति फलक उपरे जेमिति सिंहासनासीन राजांक दृश्य हस्ती शोभा यात्रा जेमिति राजांकर पालिंकी विजे हंस नाबकेली रथयात्रा रामाभिषेक शिवतांडव दक्षिण बाड़र बरांडीर पूर्व आड़ को कला मुगुनी पत्थर रे खोदित होइतिबा सुंदर भास्कर्य सब रही सिंहासन उपरे जगन्नाथ श्रीयुक्त माने शक्तियुक्त शिवलिंग चतुर्भुजा महिषामर्दिनी मध्य रही तेणु सिंहासन आगको जड़े पुरुष हस्तरे पुष्पमाल्य धरिचंती ता आगको अन्य जड़े पुरुष हस्त जोड़िकी दंडायमान अच्छा ता पछरे 3 जण रही ता भितर जड़े चामर जड़े झरी एवं अन्य जनक वस्त्र धरिचंती एतद व्यतीत श्रीकृष्णकर बत्साहरण दृश्य बत्साचारण दृश्य बत्साचारण अर्थ गाई चरैवा बत्सा बाछुरी मान गाई बाछुरी मान को चरैवा बत्साचारण दृश्य दोल यात्रा दृश्य ये 2टी भारी मनोरम दृश्य सेठी विशेष भाव में भोग मंडपर बाहर कांथर पूर्व एवं उत्तर पटे
ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଓଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ବାଡ଼ରେ କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲି କାମ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ଗୃହର ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର, ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର, ସେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼ ଭାଗର ରାହା ପାଗକୁ ମାନେ ରହିଛି। ତେଣୁ 22 ପାହାଚ ଗୁମୁଟରୁ ଭିତର ବେଢ଼ାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପଥରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଗୃହର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପଟେ 11ଟି ଲେଖାଏଁ ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଚ। ଛୋଟିଆ ପାହାଚ ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସେଠି ଛୋଟ ପାହାଚ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ 7 ଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନା ପଦ୍ମ, ଲତା, ନାଗବନ୍ଧ ଏସବୁ ଅନ୍ୟତମ। ନାଗବନ୍ଧର ତଳ ଭାଗକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ନାଗନାଗୁଣୀ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ମଧ୍ୟଭାଗର ଶୀର୍ଷରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଜୟ ବିଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଭଙ୍ଗୀରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ବାହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି କଳସଧାରିଣୀ ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପୂର୍ବପଟର ପାହାଚ ତଳେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ନୃସିଂହଙ୍କର ଯିଏକି କ୍ରୋଡ଼ ମଣ୍ଡନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ। ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିତର ବେଢ଼ାରୁ ମୋଟ 13ଟି ପାହାଚ। ଆଉ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ବଉଳମାଳା ପଥର ବା ଶାଣ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଉପର ଫଳକରେ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ ଭଙ୍ଗୀରେ 2ଟି ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଭୟ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେ କି ଢେଉ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ। ଆଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟି କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ମଗର ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ମଗର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟି ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ 3 ଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ। କ'ଣ ନା ଡାଳି, ଲତା, ପୁଷ୍ପ ଖୋଦିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଉପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତଳ ଭାଗକୁ 2ଟି ଛୋଟ ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଲାଗିକି 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭ 2ଟି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ କାରୁକଳାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ତାପରେ ସେଇଠି ପୁଣି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଜଣ ଯିଏକି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟ। ଆଚ୍ଛା, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ 2.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା। ପୁଣି ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାଖରେ 7ଟି ଲେଖାଏଁ 20 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଲୁହା ବିମ୍ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଛାତରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବିମ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭମାନ ମରହଟା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଦ୍ୱାରଟି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯେଉଁଠିକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥାଏ। ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ସେ ନା ଜୟ ବିଜୟ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଭୋଗମଣ୍ଡପଟି ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆସେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିକି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି କ'ଣ, ଆମେମାନେ ଅନେକ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ବା ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାହା ହେଉଛି କେବେ ନା 28 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କେଉଁଦିନ ନା 27 ତାରିଖରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ପାଳନ କରିବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି ତାହା ଆମ ପକ୍ଷରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ପାଞ୍ଜିରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଉତ୍କଳେ, ଯେମିତି ଉତ୍କଳେ ଭଉଁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଉଁରୀ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ଦିନ ପଛୁଆ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ।
ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏକାଦଶୀ ତା ପରଦିନ ଥିବ ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ଏକାଦଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର, ଏସବୁ ରହି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କଳରେ ବିଶେଷ କରି 27 ତାରିଖରେ ହିଁ ପାଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ରାତି 9ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଧରିନୁ ତ 8ଟାରେ, କ'ଣ 8ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା? ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା 8ଟା ବେଳକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ବନ୍ଧା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହାତରେ ବନ୍ଧା। ଏ ରଥ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ନୂଆ। ଆମେ କ'ଣ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ପଳେଇବା, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିକି ତାକୁ ସେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଗାଡ଼ିକି ସେମିତି ସେ ରହିଲା। ମାନେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଳୁର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ପରିବା, ଆମେ ତ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ନହେଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉନି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକି କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଜିର ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ପାଳିବା ଆମେ 27 ତାରିଖରେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେଦିନକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପ୍ରତିପଦାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିଛି ଅଂଶ ରହୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ 6 ଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ନାଗନାଗୁଣୀ ଡାଳିପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସ୍ତମ୍ଭର ସବୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟମାନ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟମାନ ଖୋଦାଇ ରହିଛି। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭାଂଶ, ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ଆଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ। ତା ଭିତରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ବିରାଟକାୟ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 3 ଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡାଳି ଲତା ପୁଷ୍ପ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ଭୋଗମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ କଳା କୃତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଆଉ ସେଇ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ପଦ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ, ଲତା ସ୍ତମ୍ଭ, ନାଗନାଗୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଆକୃତିର ଯେଉଁ ଖୋଦନ ଶୈଳୀ ବା ଖୋଳା ହେବା ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାପରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଭୋଗବୁଆ, ରାସ୍ତା, ଛାତ ନିର୍ମିତ ହେବା ସମୟରେ ଏ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହେଉ, ମାନେ ସେଇଟା ଭୋଗ ଯାଏ ସେ ବାଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ବୁଆ ହୁଏ ସେଇ ବାଟରେ, ଆଉ ସେଠି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ଶୀର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଗୃହର ଚାରିଦ୍ୱାର ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି ଯେ ତଡ଼ାଉକରଣ ସେବକ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଏବଂ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା କେତେକ ଜାଲି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଣାଯାଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାଣର ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଗେରୁ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନିତ, ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆସେ। ତେଣୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଗଣ୍ଡିଟି 3ଟି ପୋଟଳରେ ବିଭକ୍ତ, ତଳ ପୋଟଳରେ 5ଟି, ମଧ୍ୟମ ପୋଟଳରେ 4ଟି ଏବଂ ଉପର ପୋଟଳରେ 3ଟି ପୀଠ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ପୋଟଳର ରାହାପାଗରେ ଗୋଟିଏ ଠଣାର ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟତ ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ପୋଟଳରେ ଥିବା 3ଟି ଯାକ ସିଂହର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆଉ ପ୍ରତି ପିଢ଼ରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଟାଙ୍କୁ ରହିଛି। ତାର ମସ୍ତକ ଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ବେକି କୁହାଯାଏ, ସେ ବେକି ପାଖରେ ଦୋପିଛ ସିଂହ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅଁଳା ବେକିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦୋପିଛ ସିଂହ ଅଛି। ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଶୀର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗରା ରହିଛି ସଭା ଉପରେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳସ ଏବଂ ଚକ୍ର ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭୋଗମଣ୍ଡପରୁ ଚକ୍ର ନେଲେ କାଠର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମାକୁ ମୁଗଲେ ନେଲେ,
ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र मत अनुजाई प्रकृत जगन्नाथ विग्रह को प्रथमे विमला पछ आड़े बेढ़ारे लुचेई रखी परे स्थानांतर करागला। तेणु देउलर सिंहद्वार एवं दक्षिण द्वार मुदागला। यही मोगल आक्रमण ऋषभ वृष 19 दिन। तेणु वृष 19 दिन आउ हरण एकादशी रे ही होता। तेणु एथिरु प्रमाण मिले जे 16/5/1692 तारीख जाए भोग मंडप उपरे गोटे चक्र स्थापित होता। अच्छा, प्राबंधिक महिमोहन त्रिपाठी उल्लेख प्रकार 1715 ख्रीष्टाब्द भोग मंडप शिखर रे गरा स्थापन करा जाइतिला। आ भोग मंडप एक मंडप जोटी अमृत मणई भोग विपुल परिमाण रे परिवेषण करा जाइकी सेठी पूजा हुए। सुतराम से जो मंडपर शिखर रे गोटे बृहत पात्र तथा महालक्ष्मी हस्तरे शोभित अमृत कलशर प्रतीक स्वरूप एक पित्तल गरा स्थापन करा जाइछि। तापरे भोग मंडप गृहर लंब 58 फुट एवं प्रस्थ होछि 56 फुट। माने केते बड़ मंडप भोग खाइबे महाप्रभुंकर एडिकी बड़ भोग मंडप चिंता कले। आउ मंडप गृह रे थिबा जो 4टी स्तंभ मध्यरु गोटे स्तंभ रे गोटे अभिलेख खोदित होइछि। तेबे पंडित सूर्यनारायण दास जो अभिलेखटी उद्धार करिकी जगन्नाथ मंदिर एवं जगन्नाथ तत्व पुस्तक रे एक कथा लेखा आसे बा लेखा रही से उल्लेख करिछन। कौन से अभिलेखटी ना श्री भोगमंडप चकड़ा जीर्ण उद्धार कले श्री 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 वीरकेशरी देव महाराजा 33 अंक मेष 29 दिन श्री ठाकुर माँ पाट बसाइले। ये अभिलेखटी 1764 मसीहा 1764 ख्रीष्टाब्द समय से खोर्धा गजपति महाराजा वीरकेशरी देवंक ठाकुर माँ द्वारा भोगमंडप पत्थर चट्टाणर जीर्णोद्धार कार्यर सूचना मिलूँ। तेणु जगन्नाथ कथार बहुत गुड़े कथा अच्छी विभिन्न मत आसूची। तेबे जा हूँ प्रत्येक भोगमंडप गृह विभिन्न मठ अनुष्ठान एवं व्यक्ति विशेषकर छत्रभोग बरादी एवं विक्रय निमित्त जहाँकि महाप्रसाद भोग पूजा होता बेले नीलाद्री महोदयर पूर्व दिन जल अधिवास, पुष्याभिषेक पूर्व दिन जल बा घी अधिवास, मकर संक्रांति पूर्व दिन चाउल अधिवास, अक्षय तृतीया पूर्व दिन चंदन अधिवास, दयना चोरीजा दमनक चतुर्दशी ता पूर्व दिन दयना अधिवास अनुष्ठित होता है। से भोगमंडप घरे से भोगमंडप गृह भंड घरे जहाँ भंड भोग जोटी उठे कहुए। तेणु उत्कलीय मंदिर परंपरा श्रीमंदिर भोगमंडपर व्यवस्था जहाँ स्वतंत्र तथा अनन्य। तेणु ताकू तार स्वतंत्रता रही। तेणु आम से भोगमंडप विषय आज किसी श्रवण करुले। कारण महाप्रभुंकर प्रत्येक जमी अरुण स्तंभटी देखुं सीधा गला पर आम एपटे दक्षिण पार्श्व महाप्रभु को आम दर्शन करुचे। तेणु महाप्रभु गोटे कथा यह ही कह जाए जे महाप्रभु को भक्त जो भक्ति निवेदन करती ताहा महाप्रभु अति आनंदर सहित से भक्तर भक्ति को ग्रहण करती। किंतु भक्त से भली तांको भक्ति करिबा दरकार। कहीं ना से रूप को आम केमिति बा देखिबा जहाँ कह जाए केमिति देखिबी से दिव्य रूप को विश्व ब्रह्मांड जा देह रे बंधा से रूप लावण्य दर्शन पाई कोटि कोटि भक्त भाव रे छंदा। कोटि कोटि भक्त तांको भाव रे छंदी ही रही। तेणु भावग्राही बोली महाप्रभु नाम बहन करिसेंती। तेणु कह जाए भावग्राही बोली नाम बही अछ भक्तर ठाकुर तुमे भक्त पाई सदा
लीला करूअछ बसी रही पुरी धामे मारुछ तारुछ काहाकू कालिया पादरे देइछ स्थान तुम नाम जपी पापी तरी जाए होई थाए पुणी धन्य तेणु धन्य हवा निहाती तांकु जदि आमे ध्यान करिवा ताहले आमे धन्य हवा आ तांकु जदि ध्यान न करिवा ताहले धन्य होई परिबानी धन पाइबानी नान तो पाइबानी धन धन धन्य कुआडे हब किछि हबनी किंतु तांकु ध्यानटी करिवा आग दरकार तेणु तांकु ध्यान करिवाकु हेले गोटिए कथा आनंद मनरे आपण माने केवल जय जगन्नाथ ही कहतु आउ किछि नाही जय जगन्नाथ कहतांतु अनुरोध करिवि हमर आम माने आपण मानकर अति परिचित जे कि युव भाष्यकार पंडित राजेश महापात्र मु कहीं महापात्रा मो पार्टी सदा बेले जाए है ना बहुत जगह एमती आसे ना मारी नेले महापात्रे चाई थारे जलका महापात्रे महापात्र कहबानी पात्रा कहबानी पात्र महापात्रे हाँ आमर राजेश महापात्रे ये सीधा प्रसारण को आगे नेबे आमे विलंबित राति पर्यंत आपण सहित अच्छु आपण शोई पड़े आमे शोइबुनी केमी शोइबु रात पौड़ पर्यंत पूरा कैमेरा चलुची शोइले किए से एकादशी महादीप जाऊँगी हाँ कौन है आप हाँ शुणना अब डेरी करवानी दबा आपण मैंने अपेक्षा कर हाँ तेरे आसतु स्वागत करवा पंडित राजेश महापात्र जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ श्रवण करुथिले आपण माने अति सुंदर भावरे विनोद भावरे